हेलो दोस्तों, एक बुक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्विज कंपटीशन लेके आई हूँ जिसमें बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को लिया गया है। ये सारे क्वेश्चन पूर्व में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनकी पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले हम पिछले वीडियो के एक क्वेश्चन को जान लेते हैं जिसका आंसर मैंने कमेंट में चाहा था। वह क्वेश्चन था, पुरातात्विक स्थल इनाम गाँव कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन थे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर था महाराष्ट्र। चलिए आज की प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि 10 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न का आंसर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें और अंत में अपने स्कोर भी बता के जाए। तो चलिए फिर अपनी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताना है। इसके ऑप्शन हैं प्रागैतिहासिक युग से, आधे ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। UPPCS 1996 में पूछा गया था और आगे भी इसे पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर है बी, आधे ऐतिहासिक युग से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके ऑप्शन सुन लीजिए, 1935, 1942, 1901, 1921। राइट आंसर कमेंट कीजिए क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। SSC 2004 में पूछा जा चुका है, तो राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है डी, 1921 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, किस युग की थी। ऑप्शन सुन लीजिए, कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। राइट आंसर कमेंट कीजिए क्योंकि ये भी SSC 2001 में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर है कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। LICADO 2012 में पूछा जा चुका है। तो इसके ऑप्शन सुन लीजिए, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। राइट आंसर कमेंट कीजिए यदि जानते हो तो। इसका राइट आंसर है ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, समकालीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। ऑप्शन है चौदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा, देसलपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IAS प्री 2019 में पूछा जा चुका है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। तो राइट आंसर अगर जो भी जानते हो तो कमेंट जरूर कीजिए। इसका राइट आंसर है सोहगौरा। सोहगौरा हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का अर्थ है। ऑप्शन है मृतकों का टीला, महान नगर, काले रंग की चूड़ियाँ, इनमें से कोई नहीं। ये भी बहुत बढ़िया है। RRB 2014 में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन सुन लीजिए, भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। MPPCS 2012 में पूछा जा चुका है और ये सारे ही क्वेश्चन कभी न कभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये सारे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत सिलेक्ट करके निकाले गए हैं। तो इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है भारत के गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। ऑप्शन सुन लीजिए, विशाल स्नानागार, अन्नागार, स्तंभ हाल, 2 मंजिला भवन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। SSC 2018 में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर कमेंट कीजिए यदि जो भी आप जानते हो। इसका राइट आंसर है अन्नागार। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन अन्नागार था। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सा सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था ये बताना है। लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, इनमें से कौन सा स्थान है जो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। SSC 2017 में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। अगला और लास्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के पात्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी SSC 2017 में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर यदि जानते हो तो आपको इसे कमेंट करके ही बताना है या तो फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।